जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ या किसी भी यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ या किसी अन्य ऐसी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीवनी नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी जीवनी है और उनके जो भी लेखक हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है जो परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती है। जीवनी, साहित्य और लेखक। कलम का सिपाही, इसको लिखा है अमृत राय ने। यह प्रेमचंद की जीवनी है। अगली दी है कलम का मजदूर, इसके लेखक हैं मदन गोपाल और यह जीवनी प्रेमचंद की जीवनी है। अगला दिया है, अगली जीवनी है प्रेमचंद घर में, इसको लिखा है शिवरानी देवी ने। यह प्रेमचंद की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगली जीवनी दी है आवारा मसीहा, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। यह बंगला साहित्यकार शरदचंद्र पर आधारित है। अगली जीवनी दी है शिखर से सागर तक, इसको लिखा है रामकमल राय ने। यह अज्ञेय की जीवनी है। अगली दी है वट वृक्ष की छाया में, इसको लिखा है कुमुद नागर ने। यह अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगली जीवनी दी है अकाल पुरुष गांधी, इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली जीवनी दी है श्री गांधी, इसको लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अगला देखते हैं महात्मा गांधी, इसको लिखा है रामचंद्र वर्मा ने। अगली जीवनी दी है मनीषी की लोक यात्रा, इसको लिखा है कविराज गोपीनाथ ने। अगली जीवनी दी है कथा शेष, इसको लिखा है ज्ञानचंद्र जैन ने। अगली जीवनी दी है आलोचक का स्वदेश, इसको लिखा है विजय बहादुर सिंह ने। अगली जीवनी दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास ने। अब देखते हैं अगली जीवनी मिला तेज से तेज, व्योमकेश दरवेश है, इसको लिखा है सुधा चौहान ने। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी, इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। पढ़ने वाले हैं आत्मकथा नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है, इसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो पूरा जरूर देखें। आप होदरी, इसको लिखा है रमणिका गुप्ता ने। अगला है अपनी जमी अपना आसमां, इसको लिखा है रजनी तिलक ने। अगला दिया है दोहरा अभिशाप, इसको लिखा है कौशल्या बाई संतरी ने। अगला पॉइंट दिया है शिकंजे का दर्द, इसको लिखा है सुशीला टाक भौरे ने। अब हम लोग देखते हैं यादों की बारात, इसको लिखा है जोश मलिहाबादी ने। अगला पॉइंट दिया है कहीं न जाएगा कहिए,
यह आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। अगला पॉइंट देखते हैं। अगली आत्मकथा दी है मेरी जीवन रेखा। इसको लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगली आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। इसको लिखा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अन्य से अनन्या। इसको लिखा है प्रभा खेतान ने। अगला पॉइंट दिया है अस्ति और भवति। इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट एक कहानी यह भी। इसको लिखा है मन्नू भंडारी ने। अगला पॉइंट दिया है गालिब छूटी शराब। इसको लिखा है रविंद्र कालिया ने। अगला पॉइंट दिया है अर्ध कथानक। इसको लिखा है बनारसी दास जैन ने। अब देखते हैं अगली आत्मकथा तरुण के स्वप्न। इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। आत्मनिरीक्षण। इसको लिखा है सेठ गोविंद दास ने। अगली जीवनी है यौवन के द्वार पर। इसको लिखा है देवराज उपाध्याय ने। अगली आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। इसको लिखा है मोहनदास नैमिष राय ने। अगली आत्मकथा है जूठन। इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला पॉइंट दिया है तिरस्कृत। इसको लिखा है सूरजपाल चौहान ने। अगला पॉइंट दिया है मणिकर्णिका। इसको लिखा है तुलसी दास ने। अगला पॉइंट दिया है मुरदहिया। इसको लिखा है तुलसी दास ने। अगला पॉइंट दिया है संतप्त। इसको लिखा है सूरजपाल चौहान ने। अगला पॉइंट दिया है रसीदी टिकट। इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने। अगला पॉइंट दिया है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला पॉइंट दिया है अपनी धरती अपने लोग। यह 3 खंडों में है और इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। घर की बात। इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगली दी है झोपड़ी से राजभवन तक। इसको लिखा है माता प्रसाद ने। अगली आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। इसको लिखा है वियोगी हरि ने। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक क्या भूलूं क्या याद करूं। इसको लिखा है हरिवंशराय बच्चन ने। अगली आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर अपनी खबर। यह आत्मकथा है पांडे व्यचन शर्मा उग्र की। अगली आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। यह आत्मकथा है राहुल संकृतैन की। अगली है कस्तूरी कुंडल बसे। यह आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। अगली है सहचर है समय। यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र की। अगली है चेहरे अनेक। यह आत्मकथा है उपेंद्रनाथ अश्क की। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्मरण एवं रेखा चित्र के बारे में। इसमें के जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सन 42 के संस्मरण। इसको लिखा है श्री राम शर्मा ने। हम हसमत। इसको लिखा है कृष्णा सोवती ने। अगला है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है बचपन की स्मृतियाँ। इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है औरों के बहाने। इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला दिया है वे देवता नहीं है। इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला पॉइंट दिया है यशपाल बड़ा ठोस आदमी। इसको लिखा है अमृतलाल नागर ने। अगला पॉइंट है याद हो कि ना याद हो। इसको लिखा है काशीनाथ सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है
समय के पाँव, इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अमिट रेखाएं, इसको लिखा है सत्यवती मलिक ने। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञान आचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। अगला है वे दिन वे लोग, संस्मरण के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अगला पॉइंट दिया है बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, रेखा चित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा। अगला पॉइंट दिया है स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार रेखाचित्र या संस्मरण परक रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार हैं पद्म पराग के लेखक पद्म सिंह शर्मा। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। अगला पॉइंट दिया है रेखा चित्र है छड़ बोले कड़ मुस्काए, इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अगला पॉइंट दिया है पुरानी स्मृतियाँ, इसको लिखा है प्रकाश चंद्र गुप्त ने। अगला है रेखाएं बोल उठे, इसको लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है रेखा चित्र। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र है मेरा परिवार। अगला पॉइंट देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में संस्मरण है रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला प्रसाद पंत पर आधारित। अगला पॉइंट है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र सेतुबंध। अगला पॉइंट दिया है माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी के। अगला पॉइंट है रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र, कुछ आलोचक इसे संस्मरण भी मानते हैं। अगला है 10 तस्वीरें हैं जगदीश चंद्र, रेखाएं बोल उठी है यह देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, लेकिन कुछ आलोचक इसको संस्मरण भी मानते हैं। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट 10 तस्वीरें हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र। अगला पॉइंट है सिंहावलोकन है यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसे कुछ आलोचक आत्मकथा भी मानते हैं। टॉपिक है रिपोर्टाज। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ रूपाव पत्रिका में लक्ष्मीपुरा, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ हुआ प्रसादो उत्तरिया छायावादोत्तर युग में। अगला पॉइंट दिया है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा से। अगला पॉइंट है यह प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज है। अगला पॉइंट है कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है फणेश्वर नाथ रेड द्वारा रचित ऋणजल धनजल रिपोर्टाज में। अगला पॉइंट दिया है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला पॉइंट दिया है नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेड। अगला पॉइंट दिया है तूफानों के बीच हैं
रंगे राघव द्वारा रचित रिपोर्ताज। अगला पॉइंट दिया है प्लाट का मोर्चा। रिपोर्ताज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला पॉइंट दिया है प्रमुख रिपोर्ताज व लेखक। जुलूस रुका है, इसके लेखक हैं विवेकी राय। अगला पॉइंट है बाढ़ बाढ़ बाढ़, इसको लिखा है विवेकी राय ने। अगला है एकलव्य के नोट्स, इसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। अगला प्रातः एक स्वप्न, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है युद्ध यात्रा, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य। खुली आंखों का सपना, इसके लेखक हैं मरुधर मृदुल। अगला है एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक हैं अज्ञेय। पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है हरी घाटी, इसके लेखक हैं रघुवंश। अगला पॉइंट दिया है कितना अकेला आकाश, इसको लिखा है नरेश मेहता ने। अगला पॉइंट दिया है सरयू पार की यात्रा, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किन्नर देश में, इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। सागर की लहरों पर, इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। अगला है ज्योतिपुंज हिमालय, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अगला पॉइंट दिया है आखिरी चट्टान तक, इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगला पॉइंट दिया है ठेले पर हिमालय, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। अगला पॉइंट दिया है लोहे की दीवारों के दोनों ओर, इसको लिखा है यशपाल ने। अगला पॉइंट है पड़ोस की खुशबू, इसको लिखा है रामदरस मिश्र ने। अगला पॉइंट है ब्रेक और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत चीढ़ों की चांदनी का। अगला पॉइंट दिया है यात्रा वृतांत लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत है घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। नोट धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे गद्य काव्य एवं व्यंग नामक टॉपिक का। साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्ण दास। अगला पॉइंट है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। गद्य काव्य कृति है विष्णुकांत शास्त्री की। अगला पॉइंट दिया है सदाचार की ताबीज, भोलाराम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग, श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी। व्यंग रचनाओं के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला पॉइंट है व्यंगकार है बेड़ब बनारसी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यंग रचनाएं। बूढ़े मुँह मुँह मुहासे, इसके रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। अगली है निठल्ले की डायरी, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगली है तुलसीदास चंदन घिसै, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगली है आवारा भीड़ के खतरे, इस रचना के भी लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला है नेताजी का हिंद, इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी।